विकास इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर वर्ग दशम के लिए विकास है। विकास अर्थात डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब आप छोटे से पौधे को देखते होंगे, बीज लगाते हैं, बीज अंकुरित होता है, अंकुरित होकर वो पौधा का रूप लेता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक विशाल वृक्ष बन जाता है। ठीक इसी तरह हम विकास की परिचर्चा करेंगे। मनुष्य के सभ्यता में किस तरह विकास हुआ और आज विकास हम लोग कहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सारे चीज़ों का जो विकास है वो बहुत तीव्रता से आगे की ओर बढ़ रहा है। विकास अथवा प्रगति की धारणा जो है हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं जो है वह हम क्या करना चाहते हैं। हमें विकास को समझना है। इसे समझने के लिए केवल अर्थशास्त्र से काम नहीं चलेगा। इसके लिए इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को भी समझना पड़ेगा। हम जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं कर सकते हैं। हम केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के लिए विभिन्न लक्ष्य नीचे तालिका में दर्शाया गया है। हम 3 उदाहरण के द्वारा ये समझना चाहेंगे। पहला उदाहरण है कि भूमिहीन किसान। भूमिहीन का मतलब जिसके पास जमीन न हो। जमीन जिस व्यक्ति के पास नहीं है अर्थात वह मजदूर है, वह दूसरे के यहाँ जाके मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। तो उसके लिए विकास के क्या क्या लक्ष्य हो सकते हैं। तो उसका पहला जो विकास का लक्ष्य है वह काम करने के दिन अर्थात 1 साल में अधिक से अधिक उसको काम मिले। और दूसरी उसकी विकास का लक्ष्य है कि मजदूरी, बेहतर मजदूरी, माने अधिक से अधिक उसको मजदूरी प्राप्त हो। कम से कम नहीं बल्कि अधिक से अधिक उसे मजदूरी प्राप्त हो। स्थानीय स्कूलों में उनके बच्चे को उत्तम शिक्षा प्रदान करने में वह सक्षम हो, अर्थात वो अपने बच्चों को मजदूरी करके ही उत्तम शिक्षा दे सके। अगला उसका लक्ष्य है कि वह उसका समाज में कोई भेदभाव नहीं हो। समाज में भेदभाव का मतलब अगर जातिगत है तो भी उससे भेदभाव नहीं हो। अमीर गरीब का भेदभाव है तो भी उससे कोई भेदभाव नहीं करे। अगर वह गांव का नेतृत्व करना चाहता है, गांव का नेता बनना चाहता है तो उसे कोई किसी भी तरह का विघ्न या बाधा न आए। अगला पॉइंट है, अगला जो हम लोगों ने उदाहरण लिया है वह पंजाब के समृद्ध किसान का है। पंजाब के किसानों को विकास का लक्ष्य क्या है कि उनकी उपज ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मूल्य मिले और उसे मेहनती जो ज़्यादा मेहनत करे और मजदूरी भी उसे कम लगे, उसके द्वारा परिवार उच्च पारिवारिक आय उससे सुनिश्चित हो। उच्च पारिवारिक आय माने अधिक से अधिक उसे मजदूरी मिल सके, उसे आय प्राप्त हो, उसका अनाज अधिक उत्पादन हो और उसका मूल्य ज़्यादा मिले, जिसके चलते उसे ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो। वह इसलिए करना चाहता है क्योंकि वह अपने बच्चों को विदेश में भेजकर वहाँ पर विदेश में बसा सके। तीसरी जो उदाहरण है वह है शहर के अमीर परिवार की लड़की। वह क्या चाहती है, वह विकास कैसा चाहती है कि वह अपने भाई के जैसा आज़ादी मिले। जिस तरह भाई उसका सभी जगह जा सकता है, आ सकता है, कोई तरह का उसका प्रतिभेद नहीं है, भेदभाव नहीं है, उसके साथ भी उसी तरह की आज़ादी मिले। जब जहाँ जाना चाहे जाए
जहाँ से आना चाहे आ जाए, उसे किसी भी तरह का कोई अड़चन न हो, कोई प्रतिबंध न हो। दूसरी चीज़ वह चाहती है कि वह अपना फैसला खुद करे, वह अपनी पढ़ाई विदेश में कर सकती है। ये वह अपना जो अनुभव है, अपना जो फैसला है, अपना जो विकास का लक्ष्य है, वो ये रखना चाहती है। इस तरह हम पाते हैं कि सभी लोगों की विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार संभव नहीं है, संभवतः एक जैसा नहीं है। अर्थात हर व्यक्ति का जो विकास का लक्ष्य है वह अलग अलग है। हम 3 उदाहरण के द्वारा देख चुके हैं। अगला विषय ये है कि उनके लिए वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वे चीज़ जो उनकी आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूर्ति कर सके। अर्थात कई बार 2 व्यक्ति या 2 गुट ऐसी चीज़ों की चाह सकते हैं जिसमें दोनों को एक दूसरे का विरोध हो। उदाहरण के लिए एक लड़की अपने भाई की बराबरी की आज़ादी चाहती है और उसे अवसर मिले कि वो बाहर घूमे, बाहर जाए, इधर उधर जो मार्केटिंग करना चाहे, बाजार करना चाहे, सिनेमा जाना चाहे, पार्क जाना चाहे, तो वो उसकी आज़ादी मिले। दूसरी बात कि भाई भी उसके घर पर के काम काजों में उसके हाथ बटाए, वह आशा करती है। लेकिन हो सकता है कि उसके भाई को यह काम पसंद न हो। आय के साथ साथ अन्य भी लक्ष्य हैं लोगों को, जैसे किसी तरह से ज़्यादा आय के साथ साथ लोगों को क्या चाहिए, तो बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता। बराबरी का व्यवहार का मतलब ये हुआ कि जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ कि जातिगत भेदभाव नहीं हो, अमीर गरीब का भेदभाव न हो, छुआछूत न हो, ये व्यवहार बराबरी का हुआ। स्वतंत्रता और सुरक्षा, अर्थात सभी कोई स्वतंत्र है, वह स्वतंत्रता के साथ बोल सकता है, स्वतंत्रता के साथ पढ़ सकता है, स्वतंत्रता के साथ मंदिर जा सकता है, स्वतंत्रता के साथ मस्जिद जा सकता है। सुरक्षा की भावना उसके भीतर हो, दूसरों से आदर मिलने की भी वह इच्छा रखता है। अर्थात कोई मजदूर आपके यहाँ काम करता है तो वह चाहता है कि मुझे सम्मान मिले और उसे हर तरह का जो है सम्मान और इच्छा मिले। वे भेदभाव से खुश नहीं रहते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। कुछ मामले में से अधिक आय, अधिक उपयोग से अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए आप किसी से मित्रता करना चाहते हैं, लेकिन वह व्यक्ति तैयार नहीं हो। इस तरह बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आसानी से नहीं नापा जा सकता है। अतः यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता है। एक और उदाहरण के द्वारा हम समझना चाहेंगे कि अगर आप कहीं दूर दराज इलाके में नौकरी मिलती है, उसे स्वीकार करने के से पहले आप आय के अतिरिक्त बहुत से कारकों पर विचार करेंगे। जैसे
आपके परिवार के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होगी, काम करने का कैसा वातावरण होगा या सीखने का क्या अवसर है। दूसरी, नौकरी में यद्यपि आपको वेतन कम मिलता है, लेकिन यह रोजगार नियमित होगा, हो सकता है, जो आपको सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं है और हो सकता है कि आपके परिवार के लिए पर्याप्त समय भी न मिले। इससे आपकी सुरक्षा और सुरक्षितता की भावना कम हो जाएगी। इसी तरह विकास के लिए लोग मिलते जुलते लक्ष्यों को देखते हैं। यह सच है कि यदि महिलाएं वेतनभोगी हैं और कार्य करेंगी तो घर के और समाज में उनका आदर बढ़ता है। तथापि यह भी सच है कि अगर महिलाओं के लिए आदर है तो घर में उनके कामकाज से ज़्यादा हाथ बटाया जाए, उसके घर के से बाहर काम करने वाले महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। सुरक्षित संरक्षित वातावरण के कारण ज़्यादातर महिलाएं विभिन्न प्रकार की नौकरियां या व्यापार कर सकती हैं। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय ही नहीं होते हैं, बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण भी चीज़ों के बारे में हम होते हैं। सभी छात्रों को ये सूचित किया जाता है कि इन सभी बिंदुओं को कॉपी पर लिख लेना है और स्मरण भी करने का प्रयास करना है। और इनका लिखा हुआ जो ये है, लिख कर कॉपी व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे व्हाट्सएप नंबर 94 720 22 917 पर भेजें। मैं सभी बच्चों का जांच करूँ।